रेल रोकने से आपको जाति में शामिल कर लेगा? रेल रोकने से कहीं पर आपको कोई आदिवासी समाज में शामिल कर लेगा? कदापि नहीं हो सकता है, गलत बात है। अरे रेल रोक करके डहर छेक करके आप चाहते हैं कि आप किसी जात में शामिल हो जाएंगे? सब लोग ऐसा करने लगेंगे, गैर संवैधानिक काम करते हैं। जो लोग कुर्मी आदिवासी हैं, ये कुर्मी आदिवासी कभी बोलता है कि मुंडा जाति के हम उपजाति हैं, कभी मुंडा जाति का जो है प्रकार उसी प्रकार का है। अब ये मुंडा जाति प्रकार कभी बोलते हैं हम संथाल के परिवार से आते हैं, कभी वह अपने आप को भूमिज बताते हैं। अगर भूमिज थे तो भूमिज परिवार आपको क्यों अलग करेगा? आप हिंदू विधि विधान से करते हैं, आप रात जागरण करते हैं, आप रामायण का पाठ करते हैं, लेकिन समय समय से परिवर्तन तो होता ही रहता है ना, ऐसा नहीं कि तो हमारे मुंडा उराव तो ऐसा नहीं किया। हम मरते हैं तो पत्थलगड़ी करते हैं। आपका जो महतो का कहाँ पे कुर्मी का कहीं कोई पत्थलगड़ी है क्या? हम अपने मरणोपरांत जो है अपने जो पिंड दान करते हैं, आंगन में गड्ढा खोद करके मुर्गी चेंगना मरा करके अपने खून खून इत्यादि को, सब पंख इत्यादि को दे करके दान करके पिंड दान करते हैं। आप जो गंगा में नदी में आप जो है जाकर के बहा देते हैं, हमारा ऐसा प्रथा नहीं रहा। झारखंडी आदिवासी बचाव संघर्ष समिति लगातार आदिवासियों की संरक्षण के लिए काम कर रही है। झारखंड में जो आदिवासी हैं उनको बचाने के लिए काम कर रही है। झारखंड में जो आदिवासी हैं, क्या वो संघर्ष कर रहे हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? झारखंडी आदिवासी बचाओ मोर्चा उनको कैसे बचा रहे हैं? झारखंडी आदिवासी संघर्ष समिति जो है, ये पूर्ण रूप से पूरे झारखंड में सबके बारे में चिंता करे, सबके हितों पर विचार कर रही है। झारखंडी आदिवासी बचाओ संघर्ष समिति अब सभी लोग को लेकर के एक मंच में ला करके कैसे जो लड़ाई थमेगी और को स्टेटस लगेगा। ये लड़ाई मारपीट का लड़ाई नहीं है, ये हम सभी मातो जाति को टारगेट करके कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। इस इसका जो राजनीतिकरण हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये राजनीतिकरण हो रहा है, नहीं होना चाहिए। अभी देखिए क्या है, कुछ लोग जो है लंबोदर महतो की नाम आ रहा है, कोई टाइगर जयराम महतो का नाम आ जाता है, बीच में किसी सुदेश महतो का नाम आ जाता है, कभी संतोष महतो का नाम आ जाता है। अनेकों ऐसे महतो है जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और हमारे आदिवासी छात्र छात्राओं को, बच्चे बच्चियों को मतलब बेतुकी बात करके, असंसदीय शब्दों का प्रयोग करके जो हमारे समाज में जो ऐसे अराजकता पैदा कर रहे हैं, ये स्थिति पैदा ना हो जिससे कभी भी खून खराबा हो या किसी प्रकार का गड़बड़ी हो। क्योंकि कल तक उम्र को लिहाज में रख करके हम जिस रिश्ते नाते से पुकारते थे, आपस में प्रेम भाईचारगी और समरसता के भाव से जीते थे, वो बहाल हो पुनः और सब लोग बढ़िया से जी सके। और जो लोग भी बेबुनियाद बात रखे हैं वो अपनी बात वापस लेंगे। आप कह रहे हैं कि समरसता की बात हो, भाईचारा की बात हो, लेकिन जो कुर्मी समाज है जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं कि उनको आदिवासी शामिल ना किया जाए, उनका कहना है कि हम आपसे नहीं मांग रहे हैं, हम तो संसद से मांग रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग रहे हैं, क्योंकि हम जो है आदिवासी थे मूल रूप से, लगातार पिछले 75 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, हमको आदिवासी का स्टेटस चाहिए। हमको जो आदिवासी हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ संरक्षण चाहिए, बस हमको केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। यह एक प्रकार का ये बनावटी बात है, बेबुनियादे बातें हैं। ये देखिए ना, जो लोग कुर्मी आदिवासी हैं, ये कुर्मी आदिवासी कभी बोलता है कि मुंडा जाति के हम उपजाति हैं, कभी मुंडा जाति का जो है उसको कैसे बोलेंगे, उसको पर्यायवाची शब्द में प्रकार उसी प्रकार का है। अब ये मुंडा जाति प्रकार कभी बोलते हैं हम संथाल के परिवार से आते हैं, कभी वह अपने आप को भूमिज बताते हैं। अगर भूमिज थे तो भूमिज परिवार आपको क्यों अलग करेगा? और बार बार आप अपनी आप को बचाव पक्ष रखने के लिए बिहार का, पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा का हवाला देते हैं। हमारे कोई भी जनजातीय समाज जो 32 जनजाति है, कभी आप हमारे जो झारखंड के अलावा कभी नहीं बोलते हैं कि हमको उसको परिभाषित करना पड़ेगा, बिहार को परिभाषित करना पड़ेगा, बंगाल पश्चिम बंगाल को परिभाषित करना पड़ेगा, उड़ीसा को हमको परिभाषित करना पड़ेगा।
ये लोग अपने को स्वर्ण जयंती के कैटेगरी में लाते हैं, अपने आप को कभी जो है। लेकिन एक बात आप जो कह रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम मूल रूप से आदिवासी ही हैं, जो संथाल हैं, उरांव हैं, वो यहाँ माइग्रेट करके आए, हम मूल रूप से आदिवासी ही हैं। तो आपको मांगना क्यों पड़ रहा? आप अपनी जाति में मुंडा क्यों नहीं लिख दिए? आप अपने हो खड़िया संथाल इत्यादि उरांव क्यों नहीं लिख दिए? लेकिन सबका टाइटल तो अलग होता है ना, तो महतो तो टाइटल हो गया। महतो एक पद है भैया, महतो पद है। महतो पद है। आपके घर में ठीक है, चलिए हम मान लिए कि आपका पद है, आपने टाइटल चेंज कर लिया। आपके घर में कोई जन्म लेता है, किस तरह से छठी करते हैं? आप शादी करते तो किस तरीके से करते हैं? आप शादी करते तो किससे कराते हैं? आप तो पूरे वो जो हिंदू विधि विधान से करते हैं, आप हिंदू विधि विधान से करते हैं, आप रात जागरण करते हैं, आप रामायण का पाठ करते हैं। लेकिन समय समय से परिवर्तन तो होता ही रहता है ना, ऐसा नहीं कि तो हमारे मुंडा उरांव तो ऐसा नहीं किया, हम मरते हैं तो पत्थलगड़ी करते हैं। आपका जो महतो का कहाँ पे कुर्मी का कहीं कोई पत्थलगड़ी है क्या? हम अपने मरणोपरांत जो है अपने जो पिंड दान करते हैं, आंगन में गड्ढा खोद करके मुर्गी चेंगना मरा करके अपने खून इत्यादि को, सब पंख इत्यादि को दे करके दान करके पिंड दान करते हैं। आप जो गंगा में नदी में आप जो है जाकर के बहा देते हैं, हमारा ऐसा प्रथा नहीं रहा है। लेकिन देखा गया जो झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, वो भी तो पंडित से पूजा करवाते हैं। वो गलत है। अगर उन गलत कर रहे हैं तो उनको भी सजा मिलेगा। हमारा समाज ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको समाज से बहिष्कृत करने का काम कर, समाज से हटाने का काम कर रही है। हम वो छूटेगा नहीं, ये हमारा नहीं। आपका कहना है कि जो रूढ़ी परंपरा को मानता है वही आदिवासी है? बिल्कुल बिल्कुल, रूढ़ी परंपरा को मानते हुए अगर कहीं से रास्ते से गुजर रहे, सब लोग देवी देवता को जोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हम भी प्रणाम करते हैं, ये कोई अपराध नहीं है। लेकिन मूल रूप से हम अपनी परंपरा को मानते हैं और मानते रहेंगे। और इसके साथ अगर किसी भी देवी देवता को बगल से गुजर रहे हैं तो प्रणाम कर दिए। समाज में कई जाति धर्म के लोग हैं, लोग नमस्कार प्रणाम किया तो हम भी आपको कर दिए, लेकिन मूल रूप से हम अपने आप को पूरे झारखंड में जोहार जैसी संस्कृति है, जोहार एक फल फूल का नाम है, हम उसको जोहार करते हैं। ठीक है, वो आप जोहार करते हैं, वो अपनी सबकी अपनी भी सभ्यता है, किसी भी धर्म का आप मान सकते हैं, किसी को भी प्रणाम कर सकते हैं। लेकिन जो कुर्मी समाज है वो तो शांतिपूर्ण तरीके से रेल टेका कर रही है, या फिर जो भी वो उग्र बयान नहीं दे रहे। लेकिन आदिवासी समाज के लोग हैं, वो कहते हैं कि इसको मणिपुर बना देंगे, तो कहते हैं कि हवाई जहाज रोक देंगे, तो क्या ये सही तरीका है? पत्रकार बंधु, मैं आपको बताता हूँ, वो राष्ट्रीय संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति को आप क्षति पहुंचा दिए। आप राष्ट्रीय रेल मार्ग को आपने रोका, ये गैर संवैधानिक काम है। आज तक में बता दीजिए, इसको पहले भी कलकत्ता हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, सभी ने इसको गैर संवैधानिक करार दिया है। अब देखिए, हमें आपको पढ़ के बताते हैं, एक छोटी सी पुर्जा में लिखा हुआ है, भारतीय रेल अधिनियम 1979 के धारा 174 के तहत रेल टेका को रेलवे ट्रैक में बैठ करके रेल बाधित करना एक संगीन अपराध माना गया है, जिसे 2 वर्ष की सजा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कुर्मी समाज के रेल रोको आंदोलन को अवैध करार दिया है। सार्वजनिक परिवहन या आवश्यक सेवाओं को बाधित करना गैर कानूनी है। इस पर कड़ी कार्रवाई की प्रोविजन है। साथ ही साथ समय समय पर देश के उच्च न्यायालय एवं सरकार ने भी रेल रोको को आंदोलन को गैर कानूनी बताया है। अब आप बताइए कि जिस दिन रेल टेका, सड़क रोको का अभियान लगाया, रेल विभाग ने, केंद्रीय सरकार ने, रेलवे मंत्रालय ने सबको पेमेंट कर दिया, लेकिन रेल नहीं परिचालन हुआ। इसका कौन देगा? वो दिन बहुत सारे आवश्यक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना था, उस दिन जो नुकसान हुआ सो हुआ, उसका सारा जवाबदेही ये जयराम महतो डुंगरी विधायक, सुदेश महतो, ये देवेंद्र नाथ महतो, और ये कौन एक लंबोदर महतो, संतोष महतो इत्यादि पर जब तक जो है कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, केस दर्ज नहीं होगा, अरेस्टिंग नहीं होगा, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसे काम किया जाता है? रेल रोकने से आपको जाति में शामिल कर लेगा? रेल रोकने से कहीं पर आपको कोई आदिवासी समाज में शामिल कर, कदापि नहीं हो सकता है, गलत बात है। अरे रेल रोक करके, डहर छेक करके आप चाहते हैं कि आप किसी जात में शामिल हो जाएंगे? सब लोग ऐसे करने लगेंगे, गैर संवैधानिक काम करते हैं। आदिवासी समाज क्या चाहता है? आदिवासी समाज ये चाहते हैं कि आपको अपने जैसे कोर्ट का लैंग्वेज बोले तो को स्टेटस लगाओ और अपनी शांति बहाल करो, जहां थे वहीं रहो।
और जैसे हम लोग समाज में रहते हुए किसी को भी उम्र के लिहाज के हिसाब से नाते रिश्ते से पुकारते थे, उन तमाम रिश्ते आज टूट करके बिखर करके तार तार हो गए। सारे रिश्ते पुनः बहाल करे, इसी में सबकी भलाई है, समाज की भलाई है। ऐसा हमारा जो है झारखंडी आदिवासी बचाओ संघर्ष समिति ने ऐसा विचार लेकर के सभी समाज को एक साथ एक मंच में लाने का एक प्रयास कर रही है। आप लोग आगे का आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? यदि कुर्मी समाज आगे आंदोलन करता है तो आप लोग का क्या स्टैंड होगा? हम लोग लगातार प्रयास करेंगे कि मान जाए, और ऐसी स्थिति जो अभी एकाध दो प्रवक्ताओं ने अपनी वक्तव्य में कहा है कि ये लोग जो है हमको अनर्गल बयानबाजी करते हैं, गाली देते हैं, सचमुच में गाली देते हैं। ये लोग आज जो भी कुछ दस्तावेज ला रहे हैं, नकली साइन करा करके फर्जी दस्तावेज लगा के दिखा दीजिए ना, एक तो प्रमाण आपको दिखा दे, इन्हीं का कागजात दिखा दीजिए, दिखाता हूं आपको। ये देखिए महतो ने लिखा है, आप देखिए, पढ़िए इनको, देखिए इनको पढ़िए, इनके अंदर में जितना कुछ लिखा है, अभी अब सबको मैंने बॉर्डर लाइन किया है, कहीं पर भी ये लोग महतो अपने आप को बता दे कि हम जो हैं थे आदिवासी। कई बार तो बोला कि हम मुंडा थे। अरे मुंडा प्रजाति होता है? अरे सांप छुछुंदर में सांप प्रजाति, बैल बकरी में प्रजाति समझे थे, मनुष्य में प्रजाति? अरे रेंगले वाला सांप छुछुंदर में अनेकों प्रजाति है, बकरी में प्रजाति, गाय गरु में प्रजाति, घोड़ा में घोड़ी में प्रजाति, गधा में प्रजाति, ये समझे थे। मनुष्य में प्रजाति होता है क्या? मनुष्य सिर्फ मनुष्य होता है। अब मनुष्य में दो जाति होते हैं, एक स्त्री जाति, दूसरा पुरुष जाति। और इस तरीके का प्रजाति के बाद कभी बोलते हैं मुंडा परिवार के हैं, मुंडा प्रजाति के हैं, कभी संथाल प्रजाति के हैं, कभी ये जो है संथाल के अलावा जो भूमिज की जाति से हैं। तो आप अलग कैसे हो गए? और आप अपनी आप को स्थापित करने के लिए बार बार बिहार का, पश्चिम बंगाल का और उड़ीसा का हवाला क्यों देना पड़ता? हमारा कोई जनजाति ऐसा जो है हवाला नहीं देता है। अच्छा, एक बात और बता दीजिए कि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जो आदिवासी बच्चियां हैं, जो मुख्य रूप से आवाज उठा रही हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको गाली दिया जा रहा है, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, इसको कैसे देखते हैं? ये जो गलत तरीके से जो टिप्पणी कर रहे हैं, मैं ऐसे लोगों को कहता हूं अपने संस्कार सुधारिए, अपनी बातचीत करने के तरीके सुधारिए। जब आपको कोई गाली नहीं देता, आप कैसे गाली दे सकते हैं? एक तो लड़का को हम देखते बार बार, जब भी किसी को माँ बहन बाटी बेटी रोटी, मतलब बस संसद, ये शब्द हमको उसको बोलना नहीं चाहते हैं। ये गलत बात है। आप पढ़े लिखे लोग, आप जानकार लोग, इस तरीके से किसी को गाली देंगे? आप विरोध करिए ना, तरीके से विरोध करिए ना, लेकिन आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं। गलत काम कर रहे हैं आप। और जो फर्जी तरीके से किसी पर एफआईआर कर रहे हैं, वो भी गलत है, वो भी उसको वापस लेना होगा। क्या उनको बुद्धि है? उनको एफआईआर करना, हमको एफआईआर करना नहीं आता है? हमारा समाज में इतना विवेक बुद्धि नहीं है। कभी भी हमारे समाज ने कभी किसी चीज को अलग से पाने के लिए कोई इस तरह का आंदोलन नहीं किया। ये फर्जी दस्तावेज लेकर किसी के आगे गिड़गिड़ाया नहीं। हमारा समाज को बता दीजिए, हमारा जनजातीय समाज कभी भी इस तरह के कोई फर्जी कागज लगाकर, किसी का फर्जी साइन दिखा करके, फर्जी दस्तावेज दिखा करके आप किसी का हक मारामारी नहीं की। हमारे थाली से कोई रोटी छीनने आएगा, हम विरोध क्यों नहीं करे भाई? क्यों नहीं करे बताइए ना। आप थाली में खाना खा रहे, आपका पेट भर नहीं रहा, और ऊपर से अचानक से 50-100 के सैकड़े में आ जाएंगे, तो आपको खाना मिलना तो दूर, पहले आपकी मौत होगी। ये लोग राजनीतिक करना चाहते हैं, ये राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, बस इसलिए ये लोग अभी आदिवासी में शामिल होना चाहते। मेरा कहना है आदिवासी में शामिल होने से हम उसको बहाल करा लेंगे। अभी बोल दीजिए ना, आदिवासी को मिलने वाला आरक्षण वाला लाभ ना दे, क्या आदिवासी में आ जाएगा? अरे आपको आरक्षण मांगना, लाभे मांगना है, केंद्रीय सरकार से मांगना है, तो बोलिए ना कि हमको आईएएस में 80% दे दे, 90% दे दे, 100% दे दे, आईपीएस में दे दे। हमारे सभी महतो कुर्मी कुर्मालियों को फ्री में झारखंड में हमको शिक्षा दीजिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। वो काम नहीं करते हैं। आदिवासी बनाओ, आदिवासी का आरक्षण लाभ हमको दो भाई। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अच्छा, एक बात और बता दीजिए। नहीं, हमारा ये भी कहना है, अगर आप आदिवासी थे तो बीसी 1 का लाभ आज तक लिए, आप उसको सरेंडर करिए ना। जितना भी नौकरी कर रहे हैं सरेंडर कर दीजिए, जितने भी पढ़ लिख करके आगे बढ़े सरेंडर करिए, जितने भी सुख सुविधा मिला है आप उसको लेते रहेंगे, और फिर आदिवासी मांगेंगे, आप उनका भी हक मारेंगे, हमारा भी हक मारेंगे। ये दो तरफा चाल नहीं चलेगा। आप गलत बात है। आप आदिवासी है तो उसको इनकार कर देते, हम बीसी 1 नहीं लेंगे, किसी भी सूरत पर नहीं लेंगे। आप उसमें कायम क्यों नहीं रहे? आप उस पर कायम क्यों नहीं रहे बताइए ना। अगर हमको नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, उस पर सरकार विचार करती। एक तरफ फटाक से, उस समय तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, निवर्तमान मंत्री थे, गृह मंत्री,
उन्होंने क्यों नहीं विरोध, विवेकहीन थे क्या? पैरालिसिस मारा हुआ था क्या? उनको तो पैरालिसिस नहीं मिला, सूझबूझे थे, केंद्र सरकार में मंत्री थे, गृह मंत्री थे, कुछ भी कर सकते थे। हमारे पर देखिए आदरणीय हमारे रामटहल चौधरी जी पूरे रांची लोकसभा सीट से सांसद थे, वो तो साफ साफ बोला ये कुर्मी तुर्मी कुछ नहीं होता यार, कुर्मी और कुर्मी एक ही है, हमारा खतियान में कोयरी लिखा हुआ है, हम कोयरी थे कोयरी रहेंगे। ये निर्मल महतो को बता रहा है, निर्मल महतो से वो व्यक्ति दुश्मनी से उनको कोई गोली मार दिया मर गया उसको शहीद बता दिए, पीएचडी करने वाले लोग ये बेतु की बात बोलते हैं। ये सारी चीज बेबुनियाद है, इनका मांग गलत है, असंवैधानिक, इनका दस्तावेज असंवैधानिक है, इनकी सारे साइन ठेप्पा और कागज सभी असंवैधानिक है। अपनी सारी चीजों को वापस ले, को स्टेटस लगा दे, जैसे कोर्ट के लैंग्वेज में कहें तो, तभी जाकर हमारे शांति बहाल होगा हमारे समाज में, और जैसे पहले रह रहे थे रहेंगे हम लोग। इसी को लेकर के जो है झारखंडी आदिवासी बचाव संघर्ष समिति ने ये प्रण लेकर के सभी छोटे छोटे संगठन को एक मंच में लाने के उद्देश्य से आज प्रेस वार्ता को हम लोगों ने बुलाया है। आप अपना परिचय दे दीजिए, जो दर्शक हैं उनको। मैं देवी दयाल मुंडा सामाजिक कार्यकर्ता और ये झारखंडी आदिवासी बचाव संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक। झारखंडी आदिवासी बचाव संघर्ष समिति जो है वो सभी आदिवासी जो छोटे छोटे समूह बटे हुए हैं उनको एक मंच में लाने की कोशिश कर रही है, और जो कुर्मियों के द्वारा आदिवासी स्टेटस का मांग किया जा रहा है उसको पुरजोर विरोध कर रही है, क्योंकि इनको कहना है कि जो पहले से जो आरक्षण मिला हुआ है, यदि कुर्मी समाज आदिवासी में आते हैं तो जो पहले से आदिवासी उनका हक और अधिकार जो है वो छीन जाएगा, क्योंकि आदिवासी पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्या कुर्मियों को आदिवासी का स्टेटस मिलता है या फिर आदिवासी समाज क्या कुछ करते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।